नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। तो आज के क्रमांक में हम बात करने जा रहे हैं 4 ऐसे उपायों के विषय में जो कि आपके जीवन से सदा के लिए नकारात्मकता को निकाल फेंकेगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों की एक परेशानी होती है कि वो होते तो बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण वाले हैं, लेकिन जब भी जीवन में नकारात्मकता से गुजरना पड़ता है तो उस समय ये सारे विचार आपके सकारात्मक विचारों को भी नकारात्मकता में परिवर्तित कर देते हैं। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए क्रमबद्ध तरीके से बढ़ेंगे आज के इस क्रमांक में। तो आइए बात कर लेते हैं पहले उस चमत्कारिक उपाय के विषय में जो कि नकारात्मकता से आपको बहुत दूर ले जाएगा। देखिए, जीवन में सबसे बड़ी परेशानी क्या आती है कि जैसे ही हमारे जीवन में नकारात्मकता जुड़ती है तो उस समय हमारे मस्तिष्क में सबसे ज्यादा नकारात्मक विचार प्रभावी होने लगते हैं। आप सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि आपके अंदर जितनी भी सकारात्मकता और कौशल छुपा हुआ है उस कौशल को आप नकारात्मकता से अपने जो नकारात्मक विचार हैं उनके बोझ के तले दबा देते हैं। इस वजह से आप अपने जीवन में नकारात्मक प्रभावों के कारण जीवन में पीछे रह जाते हैं। अब आपको इसके लिए करना क्या चाहिए, ये तो कारण हो गया। अब उपाय क्या है? उपाय ये है कि सबसे पहले अपने मस्तिष्क में एक दृष्टिकोण बना लें कि हर मनुष्य का एक निर्णय होता है, हर मनुष्य का एक लक्ष्य होता है। अपने जीवन में आप क्या करने वाले हैं उसका लक्ष्य निर्धारित करके चलें, और जब भी जीवन में नकारात्मकता आए तो आप अपने उस लक्ष्य को याद करें कि मेरा सोचा हुआ लक्ष्य यह है, तो ये जो क्षण भर के लिए जीवन में नकारात्मकता आ रही है इससे मैं पार पा जाऊंगा, इतना विश्वास आपको होना चाहिए। और सबसे ज्यादा मैं उनके लिए कहना चाहूंगा जो श्री महाराज जी से जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात महाराज जी बोलते हैं कि जो भी अनन्य भक्त हमसे जुड़ जाता है हम उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। ये महाराज जी के अकाट वाक्य हैं। तो सोचिए कि नकारात्मकता में श्री महाराज जी आपका साथ कैसे छोड़ सकते हैं। इतना विश्वास आपको श्री महाराज जी पर भी होना चाहिए। तो ये तो था पहला उपाय। अब बात करते हैं दूसरे उस उपाय के बारे में जो कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे उपाय के अंतर्गत आपको क्या करना है? देखिए, सबसे सफल बात यह होती है कि अगर आपके जीवन में कुछ आपके गुरु हैं जिनसे आप सीखते आए हैं तो उनके चलते आप एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि उनसे सीखने वाली सारी बातें तब निरर्थक हो जाती है जब आपकी सोच और आपका नजरिया बड़ा नहीं होता। मनुष्य सबसे ज्यादा इसी बात पर हार मान लेता है, उसका नजरिया ही नकारात्मक हो जाता है। अब देखिए, आप चाहे कितना भी ज्ञान रखें, कितनी भी अच्छी सोच आपके मस्तिष्क में है, लेकिन आप स्वयं सोच के देखिए कि अगर कुछ क्षण के नकारात्मक विचारों से आप डिग गए तो जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे? क्योंकि ये वो चीजें हैं जो आपकी परीक्षा के लिए भी आती हैं। कई बार जो इष्ट होते हैं हमारे, जो हमारे परमेश्वर होते हैं, वो अपने अनन्य भक्त की परीक्षा लेने के लिए भी जीवन में बार बार कष्ट भेजते हैं। तो आप सोचिए कि अगर आपके इष्ट आपकी परीक्षा ले रहे हैं, यानी कि इस अनन्य भक्त का मुझ पर कितना अडिग विश्वास है, तो क्या आप ऐसी परीक्षाओं में हार जाएंगे? आप स्वयं इसका उत्तर जानते हैं। तो इसीलिए अब आपको करना क्या है? देखिए, उपाय बहुत आसान है कि हर विचार में केवल और केवल सकारात्मकता ही ढूंढिए, यानी कि अपने नजरिए को ही बदल दीजिए। देखिए, जीवन में जितनी भी घटनाएं होती हैं वो एक नजरिए पर ही आधारित होती हैं। अगर आपका नजरिया ही सकारात्मक नहीं है तो जीवन में कैसे आप सकारात्मक स्वयं भी बन पाएंगे? सोचने वाली बात है, बहुत गहरी बात है। इसीलिए कुछ भी घटना यदि आपके जीवन में होती है, अच्छी या बुरी, उस घटना को एक नजरिए के अंतर्गत सोचिए कि अगर इस बात में, अगर मान लीजिए जीवन में कोई बुरा अनुभव हुआ है तो उस बुरे अनुभव से भी सीखिए कि अगर जीवन में ये नहीं हुआ होता, यानी कि जो ईश्वर ने मुझे अभी इस नकारात्मक प्रभाव में रखा है, क्या ईश्वर की इसके पीछे कोई बहुत बड़ी योजना तो नहीं है? क्योंकि ईश्वर कई बार अपने अनन्य भक्तों के विषय में जानते हैं कि किस भक्त को क्या और कितनी मात्रा में देना है। तो इसीलिए आप सोचिए कि जो ईश्वर हमारे लिए पहले से नियमबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से बहुत सारी चीजें सोच के बैठे हैं, तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि उन पर विश्वास किया जाए? ये बहुत गहरी बात है। सोच कर देखिएगा, नजरिया बदल कर देखिएगा, पूरा जीवन बदल जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे उस सबसे चमत्कारिक उपाय के बारे में जो कि आपके जीवन से नकारात्मकता को सदैव बाहर कर देगा। अब देखिए, होता क्या है कि जीवन में हम लोग क्या करते हैं कि जब कोई परेशानी आती है तो सबसे पहले
वो परेशानी हमारे अंतर्मन पे हावी हो जाती है। अंतर्मन पे कैसे हावी होती है कि जब आपके जीवन में कोई बड़ी परेशानी या छोटी परेशानी आती है तो वो परेशानी इतनी बड़ी नहीं होती है जितना हम उसको बना देते हैं, क्योंकि हमें ये लगने लगता है कि हम जिन इष्ट पर भरोसा करते हैं, और इसको मैं अगर एक उदाहरण के स्वरूप में आपको समझाऊं कि बहुत सारे लोग कई बार ये बोलते हैं कि महाराज जी से जुड़े हुए तो हमें कई वर्ष हो गए, लेकिन हमारे जीवन में कुछ बड़ा चमत्कार नहीं हुआ। तो आप ये सोच के देखिए कि जब भी जीवन में आपके कोई परेशानी आई तब आपने क्या इस बात का अंदाजा लगाया कि श्री महाराज जी ही नहीं चाहते कि हमारा अच्छा हो जाए। अब सोचिए कि जीवन में कष्ट आपके कर्मों के माध्यम से भी आ सकता है, जीवन में परेशानी या परीक्षा के माध्यम से भी आ सकती है, लेकिन उसका दोष हम श्री महाराज जी को कैसे दे सकते हैं। तो इसीलिए जो भी इंसान इन बातों में अपने इष्ट के विश्वास पर छूट जाता है, ऐसा अनन्य भक्त जीवन भर ये शिकायत करता रहता है। और जो इस उपाय का सबसे मूल बिंदु है वे क्या है, मैं आपको बता देता हूं कि हम शिकायत करना नहीं छोड़ते। आप सोचिए कि जो ईश्वर इतने महान हैं, जिन्होंने हर व्यक्ति के जीवन में कितना सुख और कितना दुख मिलेगा ये तक सोचा हुआ है, तो सोचिए कि वो इष्ट आपके जीवन में क्या कुछ आपको प्रदान नहीं कर सकते। बस बात है विश्वास की और एक अच्छे दृष्टिकोण की। इसलिए जीवन में शिकायत मत करें, जो मिलता है उसको सामान्य स्वरूप में अपने जीवन के साथ जोड़ते हुए चले। यही जीवन का सबसे बड़ा नकारात्मक प्रभाव को हटाने का मंत्र है। अब बात करते हैं चौथे सबसे महत्वपूर्ण उस उपाय की जो आपको सदैव करना चाहिए, और ये परेशानी ज्यादातर लोगों के साथ आती ही आती है। ये जो चौथा उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, उपाय से पहले कारण जान लीजिए कि होता क्या है, हम गलती कहां कर रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम अगर अच्छा समय चल रहा है, अच्छा प्रभाव चल रहा है, उस समय हम ईश्वर को धन्यवाद तो नहीं करते। बहुत से लोग करते भी हैं, बहुत से नहीं भी करते हैं, लेकिन ये बात सबके लिए समान है कि जब भी थोड़ा विपरीत समय आता है उस समय हम ईश्वर के भी, अपने गुरुजनों के भी खिलाफ खड़े हो जाते हैं। जबकि श्री महाराज जी आपको क्या शिक्षा देते हैं कि जीवन में चाहे दुख मिले चाहे सुख मिले, हर प्रभाव को, हर घटना को आपको समान दृष्टि से देखना चाहिए। जब तक आपके जीवन में ये असमान दृष्टि का दृष्टिकोण चलता रहेगा तब तक आपके जीवन में यूं ही कष्ट आते रहेंगे। कष्ट इसलिए भी आएंगे क्योंकि आपने तो केवल सकारात्मकता को ही चुनना है। नकारात्मकता को भी समान रूप से देखिए और उसमें से भी आप क्या सीख सकते हैं जीवन को, ये सीखने वाली बात है। जीवन से सीखना आपको प्रारंभ करना होगा। श्री महाराज जी एक बात और सिखाते हैं कि जीवन में जो लोग समान दृष्टिकोण से आगे बढ़ते हैं उनका भाग्य सदैव उनका साथ अवश्य देता है। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं इस क्रमांक के माध्यम से अवश्य ही आप कुछ सीख पाएंगे। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सद्मति प्रदान करें, सद्बुद्धि प्रदान करें और इस संपूर्ण विश्व का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।